बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं दो इश्यूज पे। नंबर एक तो ये कि जो हारिस रऊफ ने अपने टीममेट कामरान गुलाम पे हाथ उठाया, क्या इसकी सज़ा होनी चाहिए? क्या अगर पीसीबी ने उनको या मैच रेफरी ने वार्निंग देके छोड़ भी दिया है तो क्या ये काफ़ी है या टीम को भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए? इस पे बात करेंगे और साथ साथ जो सुपर ओवर हुआ जो कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान हुआ उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह एक्सपीरियंस ने जो है वो यंग टैलेंट को मात दी। नबी ज़मीन साहब हमारे साथ पहुंचना। सर, क्या कहते हैं हारिस रऊफ और कामरान गुलाम वाले इंसिडेंट के बारे में? डॉक्टर साहब, ये मैं भी पहले ही बता रहा था आपको कि जो मैच में जो टेम्परेचर होता है ना उसमें ऐसे मिसहैप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हारिस रऊफ को बड़ा ख्याल रखना चाहिए था। छोटा अभी वो यंग बच्चा है कामरान गुलाम जो है, और आपका इस तरह का एटीट्यूड जो है बच्चों को बड़ा नर्वस कर सकता है। तो इस टाइप के मामला नहीं होने चाहिए। जैसे रियाज भाई ने भी कहा अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर कि पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि उन प्लेयर्स को पता हो कि आइंदा हमने ऐसी हरकत नहीं करनी है। उनको पे थोड़ा खौफ होना चाहिए। ठीक है, वो भी टीम के लिए खेल रहा है, गलती हो गई, कैच छूट जाते हैं कैच, कोई बड़ी बात नहीं है। कैच छूटने की वजह से टीम बड़े बड़े मैच भी हार जाती है, लेकिन अपना एटीट्यूड आपने कभी भी ज़ाया नहीं करना। आप एक बड़े बॉलर हो, आपने अपना बड़ा एटीट्यूड दिखाना है अगर पाकिस्तान के लिए आप खेलना है तो। ठीक। सेकंडली जो आप सुपर ओवर की बात हुई, सुपर ओवर के अंदर जो 5 रन पे जो वहाब रियाज ने ओवर निकाला है, तो सर ये वहाब रियाज की बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि 5 रन सुपर ओवर में देना ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर सवाल ये निशान बनता है हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन है फ़खर जमान ने क्या परफॉर्मेंस की। मतलब आइंदा के लिए पाकिस्तान का किसी ऐसे मैच में पहुंचे पाकिस्तान टीम तो मतलब उनको कभी भी ना भेजा जाए। ठीक है, ओके नाज़रीन, हमारे साथ फरहान फरीद मौजूद हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में जो मैच रेफरी ने वार्निंग देके छोड़ दिया है सही है सर? ठीक है, मतलब या फिर कुछ जुर्माना भी कर देना चाहिए था, कुछ सस्पेंड भी करना चाहिए था? अभी पीएसएल अपनी पी पे चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जुर्माना तो होना चाहिए था ताकि आगे आने वाले जो यंगस्टर हैं तो उनको ये आगे इस तरह के वाक़यात करने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं कि अगर कुछ करेंगे तो कुछ जेब से भी जाएगा। उसके अलावा कप्तानी पे भारी जिम्मेदारी थी। शहनशाह आफरीदी के बारे में कह रहे हैं कि आज मुस्तकबिल का कप्तान है, बड़ा एग्रेशन है, बड़ा कूल है, तो वो उनकी कूलपन व एग्रेशनपन का आपके कप्तानी के अंदर ही आपका एक खिलाड़ी इतना बड़ा वाक़या करके चला गया। और मैं समझता हूँ कि कामरान गुलाम जो है बिल्कुल उभरता हुआ स्टार है, डोमेस्टिक का परफॉर्मर है और उसके भी जज्बात हैं। जब मीडिया में आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आपको कुछ चमाट लगाए, एक कमरे में अगर आपको कुछ चमाट लगा दे तो आपके जो है जज्बात हो जाते हैं, तो ये एक बेइज्जती का मुकाम है। उससे सबके सामने माफ़ी मांगे और अगर पीसीबी ने कोई जुर्माना नहीं किया तो लेकिन वो सबके सामने कामरान गुलाम से माफ़ी मांगे। और कल की मैच के बारे में एक दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं कि इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर फ़खर जमान जो कि 400 से ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं, कल 2 इनिंग में सिर्फ 1 रन बना सके। तो यह है क्रिकेट। एक खिलाड़ी एक ही इनिंग में 100 रन बना देता है, लेकिन जब उसको एक ही मैच में 2 दफ़ा बैटिंग मिल जाए तो परफॉर्म नहीं होता। तो यही होती है क्रिकेट। फ़खर जमान ऐसे नहीं है कि उसको अगर सुपर ओवर आए तो उसको बैटिंग ना दी जाए। वो पाकिस्तान का स्टार है, उसने कई मैच जितवाए हैं। तो नेक्स्ट टाइम इस पर ये ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे बढ़कर है। जी नाज़रीन, हम ये भी बात करेंगे कि क्या लाहौर कलंदर की टीम मैनेजमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए? चलिए पीएसएल में नहीं, पीएसएल के बाद सही, या टीम जो मैच फीस होती है उसके हवाले से कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जावेद भाई, अपना रियाज भाई क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब देखें, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसको मतलब एग्जाम्पल तो ज़रूर सेट करनी चाहिए। अगर कोई आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो ये नौजवानों के लिए गलत मैसेज होता है। मैं ही समझता हूँ कि ये एक माइंडसेट है। और देखें, बड़ा खिलाड़ी होना काफ़ी नहीं है, बल्कि बड़ा इंसान भी होना वो ज़रूरी होता है। किसी भी मतलब शख्स के लिए जब वो एक मकाम हासिल करता है तो उसकी जिम्मेदारियां जो है मज़ीद बढ़ जाती हैं। उसको मज़ीद जो है पेशेंस और टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए। अगर यही चीज़ होती तो जब आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप था जिसमें शहनशाह आफरीदी के ओवर में हसन अली ने अगर कैच छोड़ दिया था तो शहनशाह आफरीदी भी उसको थप्पड़ मार सकते थे। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि दुनिया देख रही थी। जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो आपको रोल मॉडल समझते हैं, आपको देख के मतलब आगे की वो क्रिकेट सीखना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत है। मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा कि उनके जो टीम ऑनर्स हैं उनको, टीम ऑफिसर्स को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बल्कि यकीनन पीएसएल का कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा और उसके मतलब जिम्मे में अगर ये चीज़ आती है तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल इन पर जुर्माना भी होना चाहिए और इसको टेस्ट केस के तौर पे एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए ताकि आइंदा कोई खिलाड़ी पाकिस्तान की दुनिया क्रिकेट में जगहसाई का सबब ना बने। और दूसरे डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने कहा कल के सुपर ओवर की बात, तो मैं ये समझता हूँ कि
जैसे मैंने एक प्रोग्राम में, आज 2 प्रोग्राम थे, उसमें भी मैंने यही कहा कि कल का जो मैच था वो तारीखी मैच था हर लिहाज से, इसलिए कि इसमें 3 खिलाड़ी जो हैं दुनिया तारीख में अपना नाम जो है रिकॉर्ड करा गए, वहाब रियाज, शाहिन शाह आफरीदी और हारिस, जो उन्होंने कैच लिया था। मैं ये समझता हूँ कि ये तारीखी मैच था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी और इन तीनों खिलाड़ियों ने तारीख में अपना नाम लिखा लिया। ख़ासतौर से वहाब रियाज ने जिस उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और जो आखिरी ओवर में जो ज़रूरत थी, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, यॉर्कर की है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे नए नौजवान जो बॉलर हैं उनको उनसे सबक सीखना चाहिए और ये बहुत ही मार्कतुल्लाह परफॉर्मेंस थी। ठीक है, अब हमारे साथ आसिम खान अमरोवी साहब हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अब एक तरफ जेम्स फॉल्कनर का मामला हो गया, दूसरी तरफ ये हो गया PSL में 2-3 दिन में ये गेंदबाजी ग्रेड 2 इस किस्म के वाकयात हो जाना, हमें अपनी प्रेस्टीज को भी बचा के चलना है, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह के मामला तो वाक़यात हो रहे हैं PSL 7 के अंदर, और जिस तरह हम देख रहे हैं जितनी तेज़ी के साथ जो फॉरनर प्लेयर्स है वो वापसी जा रहे हैं, तो इट शुड नॉट बी हैपन सो। और यहाँ पे मैं जिस तरह रियाज भाई और तमाम जितने भी पैनलिस्ट उन्होंने कहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हारिस रऊफ को एटलीस्ट ये PSL बैन होना चाहिए था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्पल बनता आने वाले प्लेयर्स के लिए, और जितने प्लेयर्स इस वक्त करंटली खेल रहे हैं या जो सीनियर हैं उनके लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए। फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू बैन करना चाहिए था कि PSL जितने भी अब तक फाइनल जितने मैचेस हैं, रिमेनिंग मैचेस ही विल नॉट प्ले, बिकॉज ये अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, ये कहाँ का मतलब, यानी कि जस्टिस है, ये कहाँ का पाबंदी कौन लगाएगा? ठीक है, PCB शुड टेक एक्शन। अगर यार फ्रेंचाइजी पैसे खर्च किए हुए तो उसका क्या होगा? आपके अम्ब्रेला के नीचे टूर्नामेंट, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पाबंदी करनी चाहिए थी, बैन होना चाहिए था। आसिम भाई, आपका हमने पॉइंट ले लिया सर, ठीक है नाज़रीन, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पैसे दिए, आप मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।